वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 6 दिन बचे हैं एंड सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 7 डेज बचे हैं। तो उससे पहले अभी इन दोनों मूवीज को लेकर मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, एडवांस बुकिंग, ओवरसीज एडवांस बुकिंग, शोज की क्या न्यूज है, ट्रेलर 2 की क्या न्यूज है, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भाई सबसे पहले मैं डंकी की बात करूंगा। तो भाई डंकी की आज इंडिया के अंदर बहुत ही लिमिटेड जगह पे बुकिंग ओपन हुई है, बहुत ही लिमिटेड जगह पे। अब गाइस प्रॉपर जो एडवांस बुकिंग है वो कल सैटरडे को स्टार्ट होगी। कल सैटरडे की सुबह लगभग 10-11 बजे आप रेडी रहिएगा। 10-11 बजे शाहरुख खान वो जो प्रोमोज उनके आते हैं, कोई प्रोमो वीडियो आएगी 20-25 सेकंड की, तो उसमें वो अनाउंस करेंगे कि भाई साहब डंकी की ऑल ओवर द इंडिया एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल से ही डंकी की असली गेम स्टार्ट होगी। अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जवान के टाइम क्या था ना, जवान की रिलीज डेट से 15-20 दिन पहले, मतलब कि जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी, तो उससे लगभग 15-20 दिन पहले मुझे जवान के ऊपर रोजाना 2-3 वीडियोस बनानी पड़ती थी। उसकी रीजन ये थी कि रोजाना ही भाई जवान को लेकर कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई भाई साहब न्यूज आती ही रहती थी। लेकिन उसके मुकाबले में डंकी को लेकर उतनी न्यूज नहीं है। इवन कि इस फिल्म को रिलीज होने में जस्ट 6 दिन बचे हैं, बट भाई साहब वो होती है ना एक चर्चा, यार वो चर्चा नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया जवान के टाइम भरे रहते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तरह की भाई साहब अभी क्रेजीपन नहीं है। अब आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं है। अब मुझे पता है कुछ उठ कर आएंगे, बोलेंगे कि डंकी की तुम बोल रहे हो हाइप नहीं है, ये नहीं है। भाई जो है वो है, हमें पता है, हम मार्केट के बंदे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है। सो मैं होप करता हूं कि अभी कल सैटरडे को जब इंडिया के अंदर बुकिंग ओपन हो तो हल्ला गुल्ला मच जाए, जैसे जवान के टाइम ओपन हुआ था। जवान की जैसी एडवांस बुकिंग हुई थी तो 24 आवर्स के अंदर उसने 10 करोड़ की बुकिंग की थी। तो मैं वैसा ही उस लेवल को तो रिजल्ट नहीं, अगर भाई साहब इतना जरूर बोलूंगा, अगर जवान के हाफ इतनी भी एडवांस बुकिंग ये 24 आवर्स में कर ले, यानी कि अभी कल सैटरडे को ओपन होगी तो सैटरडे से संडे तक 24 आवर्स के अंदर डंकी की इंडिया से 5 करोड़ की भी बुकिंग हुई ना, तो मेरी नजर में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। यस, उसकी भी रीजन है कि ये क्लासिक फिल्म है भाई। जवान, सालार, पठान उन जैसी फिल्म नहीं है, ये स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता। वो आपने ना एक एग्जांपल सुनी होगी, अक्सर क्या होता है, आप लोग जब कोई इमोशनल वगैरह सॉन्ग सुनते हो या कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हो रोमांटिक टाइप का, तो वो एक बारी में आपको समझ में नहीं आता, ना ही आपके माइंड में आता है। लेकिन आप उसको जैसे ही 5-6 बार 10 बार और सुनते हो, आपके माइंड में वो आ जाता है, यानी कि उसके लिरिक्स वो बैठना स्टार्ट हो जाता है। सेम भाई साहब ये फिल्म समझे, ये फिल्म स्लो पॉइजन है, स्लोली स्लोली भाई साहब आपकी रगों में घुसेगी। और मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि डंकी एक ऐसी फिल्म होने वाली है, ऑडियंस चाहेगी कि वो इसे बार बार देखे। और अगर इसका भी रिजल्ट उसी तरह से आता है जैसे जवान और पठान का था, मुझे अच्छी तरह से याद है पठान और जवान के टाइम बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने फिल्म एक बार देखी हो, ज्यादा ऑडियंस ने 2 बार 3 बार 4 बार देखी थी, यानी कि डुअल टाइम गए थे। तो अगर वही सीन डंकी के टाइम हो गया तबाही मच जाएगी मेरा भाई। तो खैर दोस्तों, ये सारी चीजें अब कल एडवांस बुकिंग जब ओपन होगी तो उन्हीं में पता चलेगा। इसके साथ भाई साहब ट्रेलर 2 की न्यूज फिलहाल चल रही है और इसी तरह से चल रही है कि अभी 17 दिसंबर को दुबई जाना है शाहरुख खान ने। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कल 16 तारीख है और परसों संडे है, संडे वाले दिन उन्होंने जाना है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई। मुझे अच्छी तरह से याद है जब भाई साहब जवान के टाइम शाहरुख ने दुबई प्रमोशन करनी थी तो उसकी न्यूज एक हफ्ता पहले आ गई थी ऑफिशियली, लेकिन डंकी की अभी तक नहीं आई। भाई ऐसा क्यों, आनी चाहिए यार, आज अनाउंस कर दो। मैं भी अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो भी गई हो, लेकिन कल होनी चाहिए। अब क्योंकि गाइस डाउट पड़ जाता है यार कि होगा भी या नहीं होगा। सो आप कल तक का वेट रखें, कल तक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बट मैनी चांसेस कि परसों संडे वाले दिन में भी हमें ड्रॉप 6 देखने को मिल सकता है।
ये तो बात होगी डंकी की। अगर मैं चलता हूं सालार की तरफ, तो सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज वो ये है कि केरला प्लस कर्नाटका के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। आज शाम 6:50 पर भाई साहब केरला प्लस कर्नाटका में बुकिंग ओपन हो गई थी, पोस्टर देखे थे मैंने। और इसके साथ अभी कल और मल्टीपल प्लेसेस पर बुकिंग ओपन होगी एंड परसों संडे वाले दिन पूरे के पूरे इंडिया में भाई साहब बुकिंग ओपन होगी। बस मैं यही विश करूंगा कि अगर मेकर्स बोल रहे हैं ना कि परसों संडे को ऑल ओवर द इंडिया बुकिंग ओपन होगी, तो वो 5 की 5 लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी जो पैन इंडिया फिल्म होती है उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होते होते भाई साहब लास्ट रिलीज डेट का एक दिन रहता होता है या 2 दिन, तो तब बुकिंग जाके ओपन हो रही है। तो मैं होप करूंगा कि परसों सारी लैंग्वेजेस में बुकिंग ओपन हो जानी चाहिए। इसके साथ भाई साहब जो न्यूज है वो ये है कि भाई टीम ने इंटरव्यू दिया है आज एस राजामौली को, बट मुझे जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग प्रभास नहीं थे। प्रभास क्यों नहीं थे उसकी भी रीजन कुछ सामने आ रही है कि अपकमिंग उनकी जो फिल्म्स हैं उसकी जो लुक है वो रिवेल हो रही है। तो अब इसमें क्या सारा सीन है मुझे इसका भाई साहब ज्यादा आइडिया नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों फिल्म्स की ओवरसीज एडवांस बुकिंग की, तो भाई साहब जो डंकी है वो लगभग 3.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है एंड भाई साहब दूसरी साइड पर जो सालार है वो 11 करोड़ प्लस जा चुकी है। अब ये जो सारे ऑफिशियल नंबर्स हैं ये तो मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा, बट अभी तक भाई साहब दोनों फिल्म्स की जो एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल क्रेजी चल रही है। और शोज की अभी तक वही रिपोर्ट है, साउथ तो भाई साहब प्रभास लेकर बैठे हैं, ओवरसीज में जो फिल्म अच्छी होगी वो चलेगी। हिंदी बेल्ट के अंदर भाई साहब डे 1 के अंदर 46% शोज डंकी के हैं, 30% शोज सालार के हैं, 25% शोज दो एक्वामैन के हैं, बाकी शोज भाई साहब हैं एनिमल और सैम बहादुर के। सो नाउ अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है कि डंकी वर्सेस सालार में से कौन जीतने वाला है, डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन विन करेगा और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसकी ज्यादा होंगी। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली में थैंक्स फॉर वाचिंग। 1000 करोड़ हैट्रिक, 1000 करोड़ हैट्रिक मारेंगे एकदम पक्का। ओहो क्लैश भी है साथ में। हाँ, राजकुमार हिरानी है इधर, राजकुमार हिरानी के सामने कोई क्लैश नहीं चलेगा। मतलब डायरेक्टर बड़ा है अपने पास, डायरेक्टर भी बड़ा है और एक्टर तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। यस, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्टर है शाहरुख खान, किंग ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कड़क था। कड़क है, मजा आ रहा है शाहरुख को देखने के लिए। क्या अलग कुछ अलग तो काफी कुछ है, स्टोरी भी नहीं है और जो SRK का कैरेक्टर लग रहा है वो भी बहुत डिफरेंट लग रहा है। ओके, हाँ जी। बाकी के भी एक्टर्स है, अपना फोकस सिर्फ शाहरुख खान पे, ओनली शाहरुख खान, सिर्फ शाहरुख खान। क्लैश है सालार के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हल्का फुल्का होएगा अगर क्लैश हुआ भी तो दूसरी फिल्म को नुकसान होएगा। शाहरुख खान का बेस बहुत तगड़ा है, शाहरुख खान के टक्कर का कोई नहीं है। शाहरुख खान सबसे बढ़िया एक्टर है बॉलीवुड में, जो उन्होंने प्रदान किया है उसकी परिभाषा ही उन्होंने बदल के रख दी है। लोगों को बताया कि किस तरह एक्टिंग की जाती है, किस तरह काम होता है, परफॉर्मेंस किस तरह होना चाहिए, क्योंकि अभी जो उनकी एज है उसके मुताबिक जो वो परफॉर्म्स करते हैं ना वो सबसे बढ़िया और बेहतर है।